दशा माता की जय। दशा माता की तीसरी कहानी आज हम सुनेंगे। एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू को कहा, जाओ आग लेकर आओ और खाना बनाओ, मुझे बड़ी भूख लगी है। बहू अपने हाथ में कड़ी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ पे भी उसको आग नहीं मिली और उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। शाम होने पर वह बहू पड़ोसन के पास गई और जाकर बोली कि मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती है, परंतु अब की बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजन की विधि बता दो। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताई दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान करने लगी कि आज कैसे न कैसे मेरी सासू माँ घर के बाहर चली जाए तो मैं शांतिपूर्वक पूजा कर लूँ। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली कि मैं आज खेतों में जा रही हूँ। यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर खाना ले आना। बहू के मन की मुराद पूरी हो गई। वह तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं घर के सारे काम निपटा दूंगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए ले जाने लगी थी। उसी समय सास खेत से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को जो छाछ की मटकी थी उसमें वहीं छिपा दिया। उसने सोचा कि जैसे ही उचित समय आएगा उस गोले को मटकी से निकालकर वापस ठंडा करके आ जाऊंगी। सास के आते ही बहू ने कहा, तू मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब तक क्या कर रही थी? बहू ने कहा कि आज मैंने सिर के बाल धोए, उनको सुखाने में मुझे देर हो गई थी, इस कारण भोजन बनाने में देरी हुई। मैं थाली लगा देती हूँ, आप गुस्सा छोड़कर भोजन कर लो। सास का गुस्सा कुछ शांत हुआ। वह पेट धोकर चौकी पर बैठ गई और उसका बेटा भी वहाँ आ गया। वह भी अपनी माँ के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला कि मुझे तो छाछ चाहिए। सास ने बहू से छाछ देने के कहा। बहू बोली कि मैं तो रसोई में काम कर रही हूँ, आप ही इनको छाछ दे दो। सास ने अपने हाथ धोए और छाछ लेने गई, परंतु जैसे ही सासू ने मटकी में हाथ डाला तो मटकी के अंदर कुछ खनखनाने की आवाज़ आई। उसने मटकी में हाथ डालकर देखा तो एक बड़ा सोने का गोला मिला। सास ने आश्चर्य से पूछा, बहू ये क्या है? मटकी के ये सोने का गोला कहाँ से आया? इसे तू कहीं से चोरी करके लाई जो यहाँ छिपा रखा है? मैं समझ गई कि इसी वजह से तू छाछ देने नहीं उठी। मुझे सच सच बता दे कहाँ से लाई, नहीं तो अभी मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूँगी। बहू बोली कि माँ मुझे कुछ नहीं पता है, मेरी दशा माता ही जानती है। मैंने आपको बिना बताए दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा की थी। आपके आने के कारण मैं डर गई और इस डोरे को और पूजन की सामग्री को छाछ के मटके में डर के मारे छुपा दी। दशा माता ने इस सारी सामग्री को सोने की बना दी। मैं इसे क्या कर सकती हूँ? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। सास ने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लिया करूँगी, विधिव्रत पूजन भी करूँगी। हे दशा माता, जैसी तुमने उसकी बहू को सब कुछ दिया वैसा सबको देना और सभी भक्तों पर कृपा करना। दशा माता की जय।